हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। पुरानी गाड़ियों की मार्केट बढ़ती जा रही है और उतनी बढ़ती जा रही है, उनमें धांधलेबाजी, उतनी धोखेबाजी एक्चुअली होती जा रही है हमारे साथ, क्योंकि हमें गाड़ी चेक करनी आती नहीं है और आती है तो हमें पता नहीं है किस तरीके से चेक करनी चाहिए। तो आज आपको यही बताया जा रहा है कि एक पुरानी गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं, किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं वो एक्सीडेंटल है या नहीं है, या कौन से पार्ट का उसका काम हुआ है। डोर्स चेंज है, बोनट चेंज है, आगे से ठुकी, पीछे से ठुकी, छत से ठुकी, या क्या चीज देखना चाहिए, क्या हम अवॉइड कर सकते हैं कि गाड़ी में, पुरानी गाड़ी में ये चीजें तो चल सकती हैं। फिर साथ में इंजन कैसे चेक करेंगे, क्लच प्लेट कैसे चेक करेंगे, गाड़ी मतलब ओवरऑल आप कैसे चेक कर सकते हैं। और लास्ट में ना एक बड़ी ही मतलब सिंपल सी चीज भी बता दी जाएगी जिसमें आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से गाड़ी को चेक कर पाएंगे कि वो बढ़िया है या नहीं है। और ये चीज अब मैं नहीं बता रहा हूँ, हमारे साथ एक पर्सन है जो काफी टाइम से यूज्ड कार मार्केट में ही काम कर रहे हैं। उन्होंने अच्छी गाड़ियां भी बेची हैं, बुरी गाड़ी को अच्छा बताकर भी बेचा है, और आजकल वो जैसी गाड़ी कंडीशन होती है ना वैसे ही बताते हैं। यूट्यूब चैनल भी है उनका, अलूफ गैराज करके, आप चेकआउट भी कर सकते हैं। तो पवन उनका नाम है। अब आप उन्हीं को देखेंगे। पहले हम आउटर शेल देखेंगे, वो बताते रहेंगे किस तरीके से कैसे आपको एक्सीडेंटल चेक करने हैं। उसके बाद हम चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ, इंजन वगैरह की तरफ। बेसिकली अगर आप कोई गाड़ी सेकंड हैंड परचेज करने जाते हो, आप मैकेनिक नहीं होते हो, बट आप ये हो कि एक घर में गाड़ी चाहिए एंड भाई अच्छी कंडीशन में चाहिए, कम बजट में भी चाहिए, वो सब भी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। कई बार क्या होता है, मैकेनिक जो आसपास के होते हैं, डीलर के आसपास के, आप लोग ये सोचते हो गाड़ी लेने जब आप जाते हो, बायर करते हो, आप ये सोचते हो कि बराबर वाले मिस्त्री से ही पूछ लेंगे, आसपास वाले मिस्त्री से पूछ लेंगे, मैकेनिक से पूछ लेंगे। बट भाई जो डीलर के आसपास मैकेनिक होते हैं वो सभी उन्हीं के साथ मिले होते हैं। आप कितना ही आपका नोन हो यारी दोस्ती में, और आजकल भाई किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए वैसे तो, अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेते हो। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो मैकेनिक होते हैं वो डीलर के पास जो होते हैं वो उन्हीं के साथ होते हैं। भाई आप उनको पैसे भी दोगे, वो बोल देते हैं कि भाई ठीक है गाड़ी, आप गाड़ी भी बाय कर लेते हो, बट उसका कोई फायदा नहीं होता, आप ठगे जाते हो भाई। बेसिकली यही होता है। तो पहले बाहर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ बाहर से कैसे चेक करनी चाहिए, क्योंकि भाई आजकल के जो डेंटर होते हैं ना, पेंटर से लेके डेंटर, जो इसको चिताई पिताई करके लोहे को लगने के बाद लोहा बिल्कुल परफेक्ट दोबारा बना देते हैं। और जो पेंटर होते हैं आजकल, ऐसे ऐसे डेंटर पेंटर है जो भाई बिल्कुल एक्सपर्ट है कि अगर किसी गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट हो जाता है उसको, तो भाई आप ना ही लो तो अच्छा है। पर भाई कई बार ये सोच होती है बंदे की, अगर मेजर एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का, अगर उसका इंजन ठीक है एंड भाई उसकी चेसी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आई है, बैंड वगैरह नहीं हुई है, उसकी कुल मिला के लाइन बोलते हैं, अगर उसकी लाइन ओके है, लाइन आउट नहीं होती है, तो आप गाड़ी ले सकते हो मेजर एक्सीडेंट वाली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि भाई ये लोहा है, अगर ये लगेगा छितेगा कहीं भी होगा तो ओके भी हो जाएगा। बट भाई इंजन लाइन से गाड़ी ओके होनी चाहिए, मोस्टली ये कहने की मेरी बात है। तो बड़ी लाइन से बात कर लेते हैं। मेन चीज होती है एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए गाड़ी। दूसरी चीज, अब कई बार गाड़ी आगे से लगी होती है, वो तो मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, बिल्कुल पिलर विलर खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले हमें, अगर आप किसी मैकेनिक को साथ में लेके चले जाते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेके जा पाते हो तो भाई ये होती है लाइन, जो आपकी फ्रंट वाली होती है ये इसके नीचे है। एंड ये जो लाइन होती है पहले इसको हटवा के देखना पड़ेगा। बाकी आप यहाँ से देखो, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो, ये जो आपकी है फ्रंट ग्रिल है, ये सील है बिल्कुल, ये कंपनी के द्वारा सील लगी हुई है, आप देख लो, आपको अलग से ही दिख जाएगी, ठीक है। बट अगर ये सील टूटी हुई होगी आगे से फ्रंट ग्रिल की, तो ये मान लो बेसिकली आपका कई बार क्या होता है, इंजन वगैरह भी उतर चुका होता है, इंजन का काम भी हो चुका होता है। बिकॉज भाई अगर ये फ्रंट वाली ग्रिल तब तक उतरेगी नहीं तो इंजन बाहर कैसे आएगा। पर इसका भी जुगाड़ कर रखा है मैकेनिक लोगों ने, वो ऐसे के ऐसे इसको इंजन को ऊपर उठा लेते हैं, हुड को खोल के, बोनेट को खोल के अपने, और ऐसे के ऐसे इंजन उठा के बाहर रख लेते हैं या काम कर देते हैं। दूसरी चीज, गोड्डे, ये होते हैं आपके गोड्डे, इसको अपनी देशी भाषा में गोड्डे बोलते हैं। ये गोड्डे क्या होते हैं भाई, अब तो जैसे ये ओरिजिनल है कंपनी के पास से, पर आजकल कंपनियां इसको बना के दे देती है एज इट इज, बिल्कुल न्यू कंडीशन में, जैसे न्यू आते हैं ना। बट आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये रिपेयर हुए हुए हैं। रिपेयर का आपको पता लगेगा ऐसे ऐसे खुरच के देख लो उसको। अगर ये पेंट बाद वाला उतर रहा होगा ना इन पे से, तो ये समझ लेना कि वो तैयार हुए गोड्डे। पर नहीं उतर रहा होगा तो ओरिजिनल है। बाहर से बात करें तो हम बोनेट वगैरह इजिली यार, बोनेट में भी आप देख लेना, अगर बोनेट भी अगर किसी ने ठीक कर रखा हो तो ये देखो, ये सील है ये। अगर आप ये मत सोचना कि ऐसे ही बना रखा है, ये सील होती है ये, अगर आप इसको चेक करोगे ना चित्र, ये देखो, ये फटती नहीं है, ये चादर होती है, चादर ऐसे सील होती है, कंपनी के द्वारा आती है। अगर ये भी खुली होगी तो ये मान लो ये बोनेट भी चेंज है। अब क्या, कई भाइयों का सवाल होगा
कि यार भैया क्या करें, इस बोनेट को ही बदल देते हैं लोग, वो जो डीलर्स होते हैं वो इस बोनेट को ही चेंज कर देते हैं, उनको पता नहीं लगेगा कि भाई अब क्या होगा क्या नहीं। तो बोनेट का भी अलग पहचान में तरीका आ जाता है। अब इतना आप रफली जा नहीं पाओगे। अगर कोई एक आम पर्सन होगा, कोई आम इंसान होगा, वो इजिली इस वे में जा नहीं पाएगा। अगर डीलर होगा वही जा पाएगा, उसी को पता होता है कि इसमें क्या चेंजेस हुआ और क्या नहीं हुआ है। तो बोनेट का देखने का भी एक तरीका होता है। पैनल गैप से भी पता कर सकते हो आप। कई बार पैनल गैप इन गोल गोल इनसे भी ठीक हो जाता है। बट जो अलग बम्फर होगा, अलग बोनट होगा, वो अगर आप चेंज करवाते हो तो अलग से ही पता लग जाएगा, पैनल गैप आपको दिखेगा। तो पैनल गैप क्यों आया है इसमें, अगर यहाँ से भी वो ठीक नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो बोनट चेंजेस है। आपको ये चेक करना है, ये सील होते हैं, ये भी डोर वगैरह चेंज है या नहीं है, ये भी सील्ड होते हैं बिल्कुल। ये भी सील्ड होता है, ये अंदर से सील्ड होता है, ये ऐसे कोई इजिली खोल ही नहीं सकता। अगर ये खुल गया तो नीचे गिर जाएगा ये। तो अब बात कर लेते हैं, ये अगर आपने ये दिखाया भी है, ये दिखाओ एक बार, ये भी सील होता है। ये जितने भी लोग होते हैं ना ये सारे, ये देखो अगर आपको दिख रहा होगा तो सील लगी हुई है। तो ये भी ये ओरिजिनल है। और दूसरी चीज, ये पट्टी होती है यहाँ पे, ये नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। एंड जो अलग भी हो, अलग दिखेगी ना, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको किस तरह दिखेगी। जैसे ये ओरिजिनल है, पत्ती क्या होती है, कई बार कैसे वो पत्ती को तोड़ते हैं, ये देखो ये सील लगी हुई है पूरी प्रॉपर। ये गड्ढे हुए बने हुए ना, इन गड्ढों को भी बना देते हैं आजकल डेंटर वेंटर। ये आपको होल दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये कंपनी के द्वारा पंच किया होता है। ये दो चादर होती है, उन चादर को आपस में मशीनों के द्वारा किया जाता है ये। तो ये जो गड्ढे से बने हुए हैं आजकल, ये जो डेंटर वेंटर होते हैं ना, इनको भी ऐसे ही एज इट इज बिल्कुल सेम बना के दे देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा भाई। बट उसको भी देखने का एक तरीका है। यहाँ से आप देखो, ये चादर देखो, अगर आप दिखा पाओ तो भैया, ये चादर है ना, ये सील होती है। इसको जैसे अगर मान लो ये यहाँ से मुझ जाती है, कुछ हो जाती है, मैं दूसरी गाड़ी में आपको दिखाऊंगा कैसे होता है वो। तो यहाँ पे वो लगा के कुछ और नीचे से थोड़ा मारते हैं, ये चादर खुलती है, फिर अंदर से इसको ठोका पीटा जाता है। फिर इसको अगर कुछ कसर रह जाती है तो फिर क्या करते हैं, जो डेंटर होता है वो पता है क्या करता है, इसको ग्राइंड करता है। ग्राइंड करने के बाद इसमें बॉडी पिलर भरा जाता है, मसाला भरा जाता है, फिर उसको पेंट किया जाता है। अगर कुछ लाइनिंग आपकी नहीं आ पाती है, पहली बात तो ओरिजिनल चीज ओरिजिनल होती है, बट उसको बाद में दोबारा बनाते हैं तो ओरिजिनल नहीं रह पाती है। तो उसको दोबारा ओरिजिनल बनाने के लिए पुट्टी का यूज करते हैं। जो पुट्टी होती है, मसाला होता है, बॉडी पिलर होती है, उनसे आपकी ये लाइनिंग वगैरह लेके आई जाती है, फिर उस पर पेंट किया जाता है। ठीक है। एंड बाई साइड का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। डेंटर वैसे तो काम नहीं करना आ रहा मेरी गाड़ी का, ये थोड़ा सा मेरी गाड़ी लग गई थी ए पिलर साइड से, काम नहीं करना आया। बट आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो ये डेंटर के काम है। ये देखो बिल्कुल जैसे मैंने आपको दूसरी गाड़ी में दिखाया था कि भाई डॉट डॉट होते हैं, आप ये ना सोचे कि डॉट है। ये आपको दिख रहे होंगे डॉट डॉट, ये ओरिजिनल नहीं है, ये पत्ती खुल गई थी, ये ए पिलर लग गया था मेरा थोड़ा सा, ये लगा हुआ है, आपने देखा होगा। ये थोड़ा डेंटर मैंने वैसे ही काम करवा दिया था, तो डेंटर ने अच्छी तरह किया नहीं था, वरना इसको भी छिपा देते। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। ठीक है। डोर की और बोनेट का भी दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। ये देखो भाई बोनेट, अगर बोनेट रिपेयर हुआ होगा, ये ओरिजिनल है बोनेट बट मैंने रिपेयर करवाया था। ये देखो आपको दिख रहा होगा पट्टी से उतर गई है, ये थोड़ा सा यहाँ पे, ये देखो पुट्टी वुट्टी मार के और मैंने थोड़ा सा सेट करवा दिया था। तो ए पिलर थोड़ा सा लग गया था मेरा एंड बोनेट लग गया था। एंड भाई एक बेसिकली ना एक चीज होती है, वो क्या होता है, डेंटर वगैरह या फिर कोई पेंटर होता है ना, वही आपको बता पाता है। गाड़ी को बजा के देखना चाहिए पेंट, और उसको अगर कोई गाड़ी रीपेंट है ना तो थोड़ी भारी आवाज आएगी। कहीं पे पुट्टी वगैरह लगी होगी ना, या फिर मसाला बॉडी बिल्डर जो भरते हैं, वो थोड़ी भारी आवाज करेगी। और जो लोहा होता है उसकी अलग ही साउंड होती है। थोड़ा बहुत चेक करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप इसको मेजर अच्छी तरीके से चेक नहीं कर पाओगे, बिकॉज भाई क्योंकि आप एक आम पर्सन हो, आप लोगों को इस चीज का नहीं पता होगा। बट भाई थोड़ी ही बेसिकली मैं आपको बार बार से बता रहा हूँ। नीचे से रनिंग बोर्ड देख लो। पहली बात तो आजकल रनिंग बोर्ड गल ही जाते हैं। ठीक है। रनिंग बोर्ड देख लो नीचे से। नीचे से भी आपको गाड़ी एक बार तो उठवा के देखनी है। जो आपके वॉशिंग वगैरह स्टेशन होते हैं उस पर लगवा के गाड़ी को उठवा के ऊपर उठा के देखनी चाहिए आपको, गाड़ी नीचे से तो कोई गलाई वलाई तो नहीं है। दूसरी चीज, नीचे से देखने के लिए बता रहा हूँ मैं जो जो आपको देखना है। दूसरी चीज, जो आपका एग्जॉस्ट पाइप होता है आपको वो देखना चाहिए। बेसिकली कई बार क्या होता है, एग्जॉस्ट पाइप जो होता है उसको कई बार वो टूट जाता है एक्सीडेंटल वगैरह में, तो उसको रिपेयर करवा के और उसको चिपका देते हैं, मतलब वेल्ड वगैरह कर देते हैं। तो उसको भी आपको इजीली देखना चाहिए कैसे क्या होता है। अगर वो वेल्ड किया हुआ होता है एग्जॉस्ट पाइप, तो ये मान लो एक्सीडेंट हो चुकी थी एंड दोबारा पाइप लगाया है।
पीछे से भी आपको देखो, ये यहाँ से चेक करनी है, ये सील लगी होती है, ठीक है, ये आप लोग देख रहे होगे, ये सील लगी होती है। ये डिग्गी में देख लो, डिग्गी में भी ये देखो 2 पत्तियों की सील होती है आपस में, ये कंपनी के ही द्वारा आती है, बाहर से कोई भी इसको नहीं कर सकता, चाहे कितना भी परफेक्ट मैकेनिक या फिर कोई डेंटर पेंटर कुछ भी हो, ठीक है। बिल्कुल सारी चीज देखनी है आपको, गलावट देखनी है गाड़ी में, कोई रस्टिंग नहीं, जैसे ये थोड़ी सी यहाँ पे रस्टिंग हो रही है, अभी ये देखने के लिए थोड़ी सी दिख रही है आपको, बट बाद में जाके ये रस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ही उसमें एरिया में हो जाएगी। पीछे से आपने ये देख ली सील वगैरह सारी डिग्गी की आपको देखनी है, यहाँ से भी देखनी है, ये देखो यहाँ से भी आपको दिखानी, पूरी डिग्गी दिखानी है। एंड बम्पर मैंने आपको बता दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अगर चेंज भी होगा, नया भी लगा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नई गाड़ी वगैरह सब में अगर टूट भी जाता था कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी पीछे भी वही रबड़ आती है, ये देखो, अगर आप लोग देख रहे होगे तो ये देखो भाई, पीछे भी आपको ऐसे ये रबड़ मिलेगी, ठीक है, ये चेक करनी है आपको, ये भी ऐसे सील्ड होगी पीछे से, क्योंकि ये बेसिकली आपको बता नहीं पाता, कोई भी मैकेनिक या मिस्त्री कोई नहीं बता पाएगा बाहर की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी आपको सील मिलेगी, जो ये बोल्ट वगैरह लगे हुए हैं ना यहाँ पे, ये भी आपको सील मिलेंगे। कुल मिला के ये बिल्कुल ओरिजिनल डिग्गी की पहचान है कि इसके साथ ओरिजिनल डिग्गी है ये, और पीछे से कोई गाड़ी में छिड़ा कुछ भी नहीं हुआ है, एक्सीडेंट वगैरह। और अंदर से कई बार क्या होता है कि इस साइड से ये पिलर लग जाता है, मान लो आपका ये बॉडी पार्ट लग गया और ये बाद में रिपेयर करवा रखा हो, वही मैंने एक तरीका आपको बता दिया, बजा के देख लो, ये देखो अलग ही साउंड आ रही होगी भाई, देखो मैं बजा के दिखाता हूँ आपको, अगर सुन पाओ तो आप, ये देखो और ये देखो, ठीक है। और अब इसकी देखना बम्पर की, ठीक है, सुनना, ठीक है। और पीछे से भी मैंने आपको बता दिया, मैं इतना ही बता रहा हूँ जितना आपको समझ में आ जाए कि आप एक सेकंड हैंड गाड़ी बाय करने जाते हो तो आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। तो फिलहाल हमने ये बाहर से गाड़ी देख ली है, अब इसका अंदर का पार्ट भी बनाएंगे, मतलब इंजन वगैरह बनाएंगे, ज्यादा बड़ी वीडियो जाएगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, वो कवर करेंगे। हालांकि अगर आपको गाड़ी चेक करानी है तो आप पवन को बोल सकते हैं, पवन चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं, और वहां पर अगर आपको इनकी सर्विस चाहिए ना तो आप इनसे इंस्टा वगैरह पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके चैनल को विजिट कर लीजिए, वहां से आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो वहां पर ये आपको अपनी सर्विस दे देंगे, आपको फायदा रहेगा। आप कहाँ पर, मतलब कोई गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो पवन आपके लिए चेक कर देंगे। दिल्ली एनसीआर में मेरे पास 1-2 मैकेनिक हैं जो भरोसे के हैं, और काफी सारी गाड़ियां जो हैं वो चेक करते हैं। कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो पुरानी गाड़ी लेना चाहते थे तो वो उनके लिए चेक कर देते हैं, वो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर दिल्ली एनसीआर के एरिया में आपको कोई मैकेनिक चाहिए जो गाड़ी चेक कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कुछ पूछना है बाहर आउटर शेल के बारे में या कुछ अंदर के बारे में अगर पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।